13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा कि एक छड़ 20 मीटर लंबी है, इसके दोनों अंतों पर 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के भार लटके हैं। यदि छड़ का भार 6 किलोग्राम है तो संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम भार से कितनी दूर होगा। सेम वही सवाल है 12 नंबर वाला भाई, सेम सवाल 12 नंबर वाला है, बस ये क्या कहा है, वो सेंटर पॉइंट से दूरी पूछा था, अब ये क्या पूछ दिया है 12 किलोग्राम वाले भार से दूरी पूछा है। क्वेश्चन को एक बार देखिए, ग्राफ द्वारा समझ लीजिए, एकदम 12 वाला ही सवाल है। देखिए दिया है कितनी मीटर की लंबी छड़ है भाई, 20 मीटर लंबी छड़ है, 20 मीटर लंबी छड़ है, ठीक। इसके दो सिरों पर एक पे 8 किलोग्राम का भार लटका दिए हैं, एक पे 12 किलोग्राम का भार लटका दिए हैं, ठीक। कह रहा है यदि छड़ का भार, देखिए छड़ का भार दे दिया ना, उसमें भी दिया था कि छड़ का भार 5 किलोग्राम है और इसके इस बिंदु पे इतने इतने किलोग्राम के भार लटके हैं, तो उसके सेंटर बिंदु से कितनी दूरी पर वस्तु संतुलित होगी। और वही बात इसमें भी यही बोला है कि यदि छड़ का भार कितना हो भाई, सेंटर में ही भार होता है ना, इसका भार कितना हो 6 किलोग्राम हो इस छड़ का भार, तो संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम वाला भार से कितनी दूरी पे होगा। और ये अब वो सेंटर से पूछ रहा था कितनी दूरी पे, तो यहाँ पे मान लीजिए, मान लेते हैं सी बिंदु पे संतुलित होगा, वो भी किससे पूछ दिया है 12 किलोग्राम वाले भार से कितनी दूरी पे, यानी इसको मान लेते हैं x, ठीक। इससे पूछा है कि इससे कितनी दूरी पे संतुलित होगा, तो मान लेते हैं x मीटर दूरी पे संतुलित होगा। अब 12 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसके केंद्र से कितने मीटर दूरी पे संतुलित होगा, तो इसको x माने थे ना, सेम अब वही प्रोसेस चलेगा। ये जो इसका भार है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 10, ये वाली दूरी 10 हो जाएगी, और चूंकि ये 10 भी, ये भी 10 होगी, आधा आधा बांटेगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी 10 माइनस x होगा। इस सी बिंदु जो होगी सी से, और ये जो ओ मान लेते हैं इसको, ओ सी जो होगा 10 माइनस x होगा, क्योंकि ओ भी पूरे 10 है और इसमें से सी भी कितनी x है, तो इसको घटा कर इतना निकाल देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, तो वो कितना होगा 10 धन कितना 10 माइनस x, इतना होगा ना 10 माइनस x, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 20 माइनस x, कितना हो जाएगा 20 माइनस x। इतना क्लियर है। अब चलिए सेम वैसे ही एकदम सेम 12वें जैसे हल करेंगे, तो इसका भार गुणे इसके बीच की दूरी प्लस इसका भार और इसके बीच की दूरी बराबर होगा इस भार और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के। तो चलिए हल करते हैं या चलिए देखते हैं। 8 गुणे इसके बीच की दूरी 20 माइनस x प्लस 6 किलोग्राम और इसके बीच की दूरी 10 माइनस x बराबर होगा किसके 12 गुणे x के। चलिए गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160 माइनस 8x धन, इसका गुणा करिए, सॉरी ये प्लस है नहीं माइनस है, ये माइनस है, ठीक। अब इसका गुणा करिए 60 हो जाएगा माइनस 6x बराबर होगा किसके 12x के। x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ, तो चलिए ये 12 है और ये 6x 8x, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस 8 6 14x, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा 12x होगा, ये दोनों जुट के कितने हो जाएंगे 60 60 120 और प्लस 100 है, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, माइनस 220, क्योंकि ये भी जुट के उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 4 2 6 1 1 2, कितना हो जाएगा 26 माइनस 26x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 220, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे निकल के क्या आएगा 22x बराबर 220, सॉरी 26 है ना, 26x बराबर 220, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो इसको कटाइए, कटेगा किसी से, नहीं कटेगा तो भाग कर दीजिए भाई, नहीं कटेगा तो भाग कर दीजिए, नहीं तो कटेगा तो कटा दीजिए। 26 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा 8 दूना 16 9 दूना 18, नहीं चलिए भाग जाएगा 8 बार, ठीक है, क्योंकि 9 बार जाएगा तो यहाँ से जो हासिल बचेगी उससे अधिक हो जाए, तो 8 बार लीजिए, 8 छक 48 4 8 दूना 16 4 20,
यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव बढ़ेगा तो 0 होगा, दशमलव बढ़ेगा तो 0 होगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 4 छक्का 24, 2 4 दूना 8 2 10, 5 छक्का 30, 3 5 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 बार ले जाइए तो 4 छक्का 24, 2 4 दूना 8 2 10, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 फिर कट जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा देखिए, 7 7 छक 42 2 4, 7 छक 42 2 4, 7 दूना 14 4 18 अधिक हो जा रहा है। 5 देखिए, 5 छक्के 30, 3 5 दूना 10 3 13, 5 बार देखिए, ये 6 बार देखिए, 6 बार, 6 6 के 36, 36 3 6 दूना 12 3 15, 6 बार ले जाइए, 6 6 के 36 3 6 दूना 12 12 3 15, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, फिर ऐसे क्या होता है जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को कितना आएगा, इसको कटाने पे कितना आएगा 8.46 मीटर, 8.46 मीटर। तो जो ये छड़ है वो 12 किलोग्राम वाले भार से 8.46 मीटर दूरी पे क्या होगी, संतुलित होगी। यानी जो x का मान निकल के आ गया कितना, 8.64 मीटर की दूरी पे क्या होगी, ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। इतना क्लियर है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 13 का 8.46, 8.46 ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो क्या है, करेक्ट है। समझ में आया होगा बहुत, क्योंकि सेम 12 जैसे ही ये भी सवाल है तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बस फर्क था कि वो इस बीच की दूरी पूछ रहा था और इस वाले में इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका चित्र दिया है कि संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। अब चित्र भाई देख लीजिए क्या है, चित्र है ऐसे, यहाँ पे आलंब है, यहाँ पे भार है और यहाँ पे आयास है। ये आयास है, ये भार है, ठीक। तो ये चित्र प्रदर्शित करता है, यानी ये जो औजार है किस प्रकार के वर्ग में आएगा, किस प्रकार के उत्तोलक में आएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा, या कोई उत्तोलक नहीं है। ये समझिएगा, एक ये औजार है जिसका ये आलंब है, ये भार है, ये आयास है, तो ये किस श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। तो देखिए आप लोग उत्तोलक पीछे रिवाइज कर रहे होंगे कि जो उत्तोलक होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी समझाया हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में बता दे रहा हूँ कि जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं, इधर देख लीजिएगा, जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं तो जो उनमें आयास होता है और वो जो भार होता है वो आलंब के दोनों तरफ माने एक साइड होता है तो दूसरा दूसरी साइड होता है। इतना क्लियर है। दूसरे में बताया गया था कि इसमें जो होता है आलंब और आयास दोनों एक ही साइड में होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि जो इसमें जो आयास होता है वो आलंब से दूर होता है भार की अपेक्षा, यानी भार बीच में होगा, इससे आयास आलंब से आयास जो होता है भार की अपेक्षा दूर होता है। और तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि जो आलंब मान लीजिए है, इसमें भी दोनों एक ही साइड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है भार क्या होता है आयास से क्या होता है दूर होता है। इसमें जो भार होता है ये आयास से अपेक्षा दूर होता है, यानी आलंब से दूर होता है। तो चलिए ये इसमें क्या है, भार भाई नज़दीक है आलंब से, आयास क्या है दूर है। तो ये किस में होता है भाई, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। किस में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। तो ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का सही होगा, ठीक है। इसको साइड में ऐसे नोट किए हैं क्योंकि आप लोग को फिर से रिवाइज कर दें कि जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आयास और भार दोनों, मतलब एक तरफ आयास होता है दूसरी तरफ भार होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में दोनों एक ही तरफ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो आयास होता है वो भार की अपेक्षा आलंब से दूर होता है, भार की अपेक्षा, यानी भार जो होगा आलंब से नजदीक होगा और आयास दूर होगा। और तृतीय वर्ग में सिर्फ अपोजिट हो जाता है, भार दूर हो जाता है आलंब से
आयास क्या होता है, अलम के नज़दीक हो जाता है। इतना क्लियर है। तो 14 समझ में आया। कौन सा किस श्रेणी का इस प्रकार के उत्तोलक आएंगे तो किस श्रेणी में आएंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आएंगे। देखिए 15 नंबर में भी चित्र प्रदर्शित किया है, इसको भी चित्र से ही बताना है। 15 नंबर सवाल में देखिए क्या करा है, निम्न चित्र में प्रदर्शित बलयुग्म का आघूर्ण है, बलयुग्म का आघूर्ण है। देखिए क्या दिया है, चित्र दिया है, यहाँ पे दिया है बल 20 न्यूटन का, यहाँ पे भी बल भाई उतना ही लगेगा, कितने का, 20 न्यूटन का। इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना, 4 मीटर। 4 मीटर पूछ रहा है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण m बराबर क्या होता है, F इंटू डी क्या है, इसके बीच की लंबवत दूरी, इसके बीच की लंबवत दूरी। तो m का मान निकाल लीजिए, बल का मान 20, बीच की दूरी कितनी है 4, गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 80 क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन मीटर, 80 न्यूटन मीटर। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 80 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है 15वां का, वो क्या है, 80 न्यूटन मीटर, करेक्ट है। इतना सही है, इतना समझ में आया। बहुत ही आसान है, 14-15 बस चित्र को देखना है, बताना है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ। इसमें भी चित्र दिया है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 16 नंबर सवाल को। देखिएगा ये चित्र है, क्वेश्चन नंबर 16 का ये चित्र है। चित्र में ये चित्र द्वारा क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कि निम्न चित्र में धरण ए बी के सिरे बी पर लटकी टेक पर प्रतिक्रिया बल होगी। ठीक है, प्रतिक्रिया बल पूछ रहा है। तो मान देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये है, इसको फिक्स किया है, बी बिंदु को फिक्स किया है और यहाँ से बल लगा के ऐसे इसको उठा रहा है। जैसे ये मान लीजिए फिक्स हो गया, इधर से बल लगा के ऐसे उठा रहे हैं, तो इस पर इधर से 2 प्रतिक्रियाएं बल कार्य कर रहे हैं, तो इसका प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं वो क्या है, आर है, मान लेते हैं क्या है, आर है। तो ये आलम बन गया, इधर से इधर से बल लगाएं, इधर से बल लग रहे हैं। ठीक है, तो अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आर होगा, आर गुणे, अब इसके बीच की दूरी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितनी हो गई, 3 मीटर, बराबर होगा एक ये बल लग रहा है टी, ये बल लग रहा है टी, तो इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, एक ये बल लग रहा है टी, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, ए से 1 मीटर धन, एक और बल लग रहा है क्या 4t, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। अब हल करिए तो 3r बराबर कितना हो जाएगा, t धन 4 दूना 8t, तो 3r बराबर कितना हो जाएगा, 8 1 9t, इधर से कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिली के 9t। जो r का मान आएगा वो कितना आएगा 3t, जो r का मान आया वो कितना है 3t। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 16 का सी, ऑप्शन नंबर जो सी है 16 का, जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो कितना लगेगा, r, जो r का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3t, कितना हो जाएगा 3t। इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर क्या है 17, सवाल नंबर क्या है 17। देखिए पढ़ रहा हूँ सवाल को, बल आघूर्ण टाउ बल F तथा दूरी d में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। कह रहा है कि बल आघूर्ण टाउ बल F और बीच की लंबवत दूरी d में संबंध होता है, यानी सही संबंध क्या होता है। तो पढ़े हम लोग, टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू डी, F इंटू डी। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है टाउ बराबर F इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है टाउ बराबर F इंटू डी, जो 17 का है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होता है, टाउ बल और उसके बीच लंबवत दूरी में क्या संबंध होता है कि टाउ बराबर होता है F इंटू डी। टाउ क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि बल आघूर्ण उस वस्तु पे लगे हुए बल तथा उसके बीच की लंबवत दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम व 4 किलोग्राम है, यदि दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति
4 किलोग्राम वाली वस्तु से कितनी दूर होगी। समझिएगा, चित्र द्वारा समझिएगा। दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान कितना है भाई 6 किलोग्राम और 5 किलोग्राम और दूसरे का कितना है 4 किलोग्राम। एक का है 5 किलोग्राम और दूसरे का है 4 किलोग्राम। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं 6 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी मीटर की दूरी पे 6 मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, उसका पूछ रहा है दूरी, वो भी किससे, तो 4 किलोग्राम वाली वस्तु से इसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी दूरी पूछ रहा है। तो उसको मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा दूरी 6 माइनस एक्स। तो आघूर्ण के नियम से ज्ञात करते हैं 5 गुणे 6 माइनस एक्स बराबर होगा कितने 4 गुणे एक्स के। चलिए गुणा करते हैं, 5 छक्का 30 माइनस 5x बराबर होगा कितना 4x के। तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आने देते हैं, ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x। तो x का मान निकालेंगे तो 3/9 हो जाएगा। कटा दीजिए, 3 धा में 10, 3 तिली के 9, इसको कटाएंगे तो 3 तिली के 9 यानी 3.33 ऐसे जाएगा। ठीक है, 3.33 ऐसे जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक आलंब पर रखे एक तख्ते के दोनों सिरों की ओर एक एक लड़के बैठे हैं। आलंब के एक ओर 2.5 मीटर की दूरी पे 4 किलोग्राम भार वाला लड़का बैठा है। तो बताइए दूसरी ओर लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम है आलंब से कितनी दूर बैठा है। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। एक क्या है, ये तख्ता है, ठीक, एक क्या है तख्ता है, इस पे 2 बच्चे बैठे हैं। मान लीजिए ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, ठीक। कुछ दिया है भाई, नहीं दिया है। देखिए कह रहा है कि आलंब से, इसका मान लेते हैं आलंब ये है, ठीक। इस आलंब से, ये आलंब मान लेते हैं, ये आलंब है, इसी के थ्रू ये अप डाउन करेंगे। जो भी बच्चा जिधर का वजन कम होगा इसी पॉइंट के थ्रू वो कम होगा। जैसे ऐसे घूमेगा, ऐसे जैसे झूला होता है ना, तो जो उसका बीच का सेंटर पॉइंट, जो बीच का आलंब होता है उसी को कह रहे हैं। तो आलंब से इसके एक तरफ कितने मीटर दूरी पे 2.5 मीटर दूरी पे, यानी आलंब से 2.5 मीटर की दूरी पे कि यहाँ पे बच्चा बैठा है जिसका द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम है। अब फिर कह रहा है कि इस तख्ते के दूसरी सिरे पे एक बच्चा बैठा है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसके बीच की दूरी को x मान लेते हैं। तो बल आघूर्ण के नियम से ज्ञात कर लेते हैं x का मान। तो 40 गुणे 2.5 बराबर होगा किसके 50 गुणे x के, 50 गुणे x के। इतना क्लियर है सबको। चलिए गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। ये दशमलव ये पॉइंट से ही कट जाएगा। ये क्या होगा 50x, कटा देंगे तो 50 दूना 100। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2 मीटर। कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो 19 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए है, 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है हम लोग का सही जवाब है कि जो बच्चा होगा 50 किलोग्राम का वो आलंब से कितनी मीटर दूर होगा 2 मीटर दूर होगा। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो को पूछ कर लीजिए क्योंकि जो अगला सवाल है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो वीडियो को पूछ करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसी पे समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्या कह रहा है कि बल का आघूर्ण कहलाता है। देखिएगा भाई, जो बल का आघूर्ण होता है वो किया गया कार्य कहलाता है, ठीक है। जो बल का आघूर्ण होता है वो किया गया कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 20 है, 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। जो बल आघूर्ण होता है वो किया गया कार्य के बराबर होता है, ठीक। क्योंकि कार्य का फार्मूला ये होता है F इंटू डी। देखिए टाउ बराबर क्या होता है F इंटू डी। कार्य बराबर क्या होता है F इंटू डी। तो जो ये बल का आघूर्ण है इधर का दोनों साइड बराबर है, तो ये डी बराबर क्या हो गया, टाउ बराबर क्या हो गया W। 20 के लिए समझिएगा, टाउ बराबर होता है F इंटू डी और W बराबर भी क्या होता है F इंटू डी। ये दोनों साइड बराबर हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा डी। तो जो बल का आघूर्ण होता है वो किया गया कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का है सी, किया गया कार्य
क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर है। फिर देखते हैं अगला सवाल 21 नंबर का। 21 नंबर का देखिएगा क्या कह रहा है, समानांतर बलों की क्रिया रेखा परस्पर होती है। समानांतर बल समझिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। समानांतर बल किसे कहते हैं, तो वे समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर होती है तथा वे दूसरे के समांतर भी होते हैं, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर बल। तो समांतर बल क्या होता है कि ये इधर लगागा, सेम इसकी दिशा क्या होगी, समान होगी, और ये दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर बलों की क्रिया रेखा परस्पर होती है क्या, एक ही दिशा में। ऑप्शन नंबर डी है एक ही दिशा में, ऑप्शन नंबर सी है क्षैतिज, ऑप्शन नंबर बी है समानांतर, ऑप्शन नंबर ए है लंबवत। तो ये दोनों क्या होती हैं, इनकी क्रिया रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्रिया रेखा क्या होती है, समांतर होती है। देखिए अगर यही पूछ देता सदिश समांतर बल की क्रिया रेखा क्या होती है, तो ये क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। अब ये समांतर बल इधर भी हो सकता था, मान लीजिए ये इधर है तो इधर एक इसी के पैरेलल लग जाएगा, ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो ये भी समानांतर बल है। ये भी, ये और ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल हैं, बलों से दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन ये क्या है, समांतर हैं। तो इनकी क्रिया रेखा क्या है, समानांतर है, तो ये क्या कहलाएंगे, समांतर बल कहलाएंगे। अब यही पूछ देता सदिश समांतर बल, तो क्या होती है, अगर दिशा समान होती तब सदिश समांतर बल होता है, ठीक है। तो इसमें समांतर बल, सिर्फ समांतर बल के बारे में पूछा है, तो उनका क्या होगा, उनकी जो क्रिया रेखा होगी वो समांतर होनी चाहिए। उनकी जो क्रिया रेखा है वो समांतर होनी चाहिए, भले से वो किसी भी डायरेक्शन में लगे हों, लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है वो समांतर होनी चाहिए। तो 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 21 सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही है। जो समांतर बलों की क्रिया रेखा होती है परस्पर समांतर होती है। समझ में आया, परस्पर क्या होती है, समांतर होती हैं। देखिएगा 22 नंबर सवाल को देखिएगा, 22 नंबर सवाल को देखिएगा। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन सा है, चिमटा, सरौता, कैंची, हल। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में उदाहरण में लिखवाया होगा कैंची, उदाहरण में लिखवाए होंगे क्या, कैंची। जो कैंची होता है वो किस वर्ग का उत्तोलक होता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका अलम्ब, क्योंकि इसमें जो भार और आयास होता है वो अलम्ब के एक एक तरफ होता है। कैंची का बीच में अलम्ब होता है, उसका भार और उसका आयास क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब एक होगा अलम्ब के इस साइड तो दूसरा होगा अलम्ब के उस साइड। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही है। वो क्या होगा, कैंची जो होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का क्या है, औजार है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 23वां सवाल, ठीक। 23वां सवाल देखिए क्या है कि एक पंप 10 किलोग्राम पानी को 20 मीटर ऊंचाई पर बने टैंक में 10 सेकेंड में पहुंचाता है, उसकी शक्ति। देखिएगा ये जो 23वां सवाल है, ये जो 23वां सवाल है वो कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा से है, वो अगले लेसन से है, ठीक है। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा से है, तो इसको छोड़िए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण, ये कहेंगे तो इसको भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको छोड़िए, आप लोग पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण के बारे में समझिए, क्योंकि ये चला जाएगा दूसरे सवाल में, ठीक। और वो भी क्या हो जाएगा, शक्ति ही पूछ रहा है ना। देखिए कर ही दे रहे हैं, एक पंप जिसका द्रव्यमान दिया है, 23वां के लिए देख लीजिए यहीं पे, जिसका द्रव्यमान दिया है 100 मीटर। ये इस चैप्टर का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर, यानी एच का मान दिया है कितना, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचाई पे पहुंचाना है, वो भी कितने समय में, टैंक में 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। समय दे दिया है, टी का मान दे दिया है कितना, 10 सेकेंड दे दिया है, 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। जी का मान मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी शक्ति पूछ रहा है, यानी जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पावर। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, इधर मिटा के हल कर रहे हैं, इसको मिटा के, ठीक, मिटा दे रहे हैं इन सबको। तो जो पढ़े होंगे आप लोग, शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे में समय। देखिएगा यहाँ पे P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यही होता है ना। तो देखिए भाई, किया गया कार्य क्या होगा, mgh, उसको लेकर जा रहा है कहाँ पे, 100 मीटर नहीं है, 100 किलोग्राम है, ठीक है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को
गुरुत्वीय त्वरण के साथ 20 मीटर की ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो जो उसका कार्य होगा, ये जो W होगा वो mgh के बराबर होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t। सबका मान रख दीजिए। m का मान कितना है 100, g का मान कितना है 10, h का मान कितना है 20 और t का मान कितना है 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2000। जो इसका शक्ति होगा वो कितना आ जाएगा 2000। तो 23 का देखिए 2000 दिया है कहीं पे, 2000। हजार का मतलब क्या होता है, 1000 मतलब क्या किलो ना, तो इसी को चेंज कर दिया है 2 किलो वाट। 2 किलो वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट। तो इसी को 2000 वाट है तो कितना हो जाएगा 2 किलोवाट। 2 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर जो 23 का है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है 23वां सवाल का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया, ये अगले चैप्टर का था, तो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद ही हो गया होगा कि चलिए पहले भी पता चल गया इसके बारे में, ठीक ना। तो जो किया गया कार्य होगा उसका कितना हो जाएगा 2 किलो वाट। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। बढ़ते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल, जो नंबर है 24 नंबर का सवाल। ठीक है, इस चैप्टर का अंतिम सवाल होगा, तो नोट कर। तो चलिए देखते हैं इस लेसन का अंतिम सवाल क्या कह रहा है। 24 नंबर का सवाल है, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि। लीवर मतलब क्या होता है, उत्तोलक। लीवर मतलब उत्तोलक। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि। भाई 1 से कम होगा, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। सदैव 1 से क्या होगा, कम होगा। कब भाई, कब कम होगा? तो ऑप्शन देखिए, सुनिए क्या कह रहा है। फल क्रम भार एवं यान के बीच हो। जो भार हो फल क्रम एवं यान के बीच हो। बल हो वो फल क्रम एवं भार के बीच हो, या बल एवं भार एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हों। देखिएगा, 1 से कम किसमें होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में ना एक प्रकार से क्या होता है, कम होता है। और वो क्या होता है कि उसमें जो आलम्ब होता है, इससे जो भार होता है वो दूर होता है किसकी अपेक्षा, आयास की अपेक्षा। आयास की अपेक्षा क्या होता है, दूर होता है। देखिए भाई क्या कह रहा है, ऑप्शन समझिएगा। जो फल क्रम है भार एवं यान के बीच हो। फिर कह रहा है कि जो भार है वो फल क्रम एवं यान के बीच हो। फिर जो बल है वो फल क्रम एवं भार के बीच हो, या जो बल है एवं भार एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देखिए, जब फल क्रम होता है वो भार एवं यान के बीच होता है। फल क्रम क्या होता है, जो आयास है ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये फल क्रम है, आयासी फल क्रम है। यानी इसका जो फल क्रम है, जब इस पे बल लगेगा तो यही ना भाग काम करेगा, यानी इसी को क्या बोलते हैं, फल क्रम। तो जो फल क्रम होगा वो भार तथा क्या है, यान के बीच होगा। यानी जो ये यान है और ये जो भार है, इसके बीच में क्या होगा, फल क्रम। तो जो 24 नंबर सवाल है, उसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। जो फल क्रम होता है वो भार तथा यान के बीच में होता है। इतना क्लियर है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको समय से मिलते रहें।